बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी, सिचुएशन रूम के एक अहम प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? आज की तारीख में अगर देखा जाए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो माशी भी है, माशरती भी, जो समाजी भी है और माशी भी, और अब तो लॉ एंड ऑर्डर और दिफाई भी मसला इसके साथ मुंसलिक होता जा रहा है। जी हाँ, मैं मसले की बात कर रहा हूँ बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफा और इतनी ज़्यादा कीमत जो अब एक आम आदमी तो क्या, सफ़ेद पोश आदमी तो क्या, बल्कि जो अपर मिडिल क्लास है उसके भी हाथ से बाहर चला गया है। जब आप इसकी तह में जाते हैं तो एक ही नाम आता है जो हर तरफ आज गूंज रहा है, ये IPPs और IPP से किए हुए मुआहदे मुख्तलिफ गवर्नमेंट ने, कोई एक इसमें मुबर्रा नहीं है, हर गवर्नमेंट ने इससे मुआहदा किया। आज हम इस पर बात करेंगे। आज का पाकिस्तानी, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, यहाँ तक कि अब अमीरों के हाथ से भी ये के लिए भी एक अजाब बनता जा रहा है। हमारी एक्सपोर्ट इससे मुतासिर हुई है, सनत बुरी तरह मुतासिर हुई है, घरों के बिल अपने बजट से ज़्यादा चले गए हैं। जो उनके घर का खाने वाने का बजट होता है, जो हर इंसान के एक बजट होता है, उससे ये बाहर चला गया है। मतलब हर तरह की लाइनें क्रॉस करके अब उस जगह पर आ गए हैं कि लोग सड़कों पर आ गए हैं, और इस वक्त ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बन गया है। IPPs क्या हैं और क्यों हैं, और इसके मुतालिक हम आपको बहुत सारी होशरुबा खबरें आपको दे रहे हैं। ये IPPs जो बिजली बनाने के कारखाने हैं, जो शुरू में 12-15 थे और मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों ने पाकिस्तान में लगाए थे। उसके बाद इस मुनावश कारोबार को पाकिस्तान के चंद बड़े ख़ानदानों ने, चंद बड़े बिजनेसमैनों ने भी लगा के इससे पूरी तरह हाथ धोए, और आज इसका बजट, जी हाँ, आज इसका बजट 2600 अरब पाकिस्तानी रुपए से भी ज़्यादा हो गया है सालाना। 2600 अरब रुपए हमारे मुल्क के दिफाई बजट से भी ज़्यादा। और इस पे जुल्म की ये बात कि ये अमाउंट जो पे किया जाता है ये डॉलरों में पे किया जाता है। हम जो कहते हैं ना, डॉलर की कीमत क्यों बढ़ रही है, डॉलर कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कभी बात किया था अफगानिस्तान जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर से ब्लॉक, उधर से ब्लॉक, हवाला। असल लीकेज ये है जिसमें ध्यान सबसे आखिर में अब जाके अवाम का और हुकूमती लोगों का आया है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है खुफिया कॉन्ट्रैक्ट है। ना मैंने ज़िंदगी में, ना पूरी दुनिया ने कभी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देखा ना सुना। ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है? ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि आप जितनी भी बिजली बनाएंगे, जितनी भी उसकी कैपेसिटी है, लाइक 1500 कैपेसिटी एक आप वो ले लें, उनकी मेगावाट बनाने की है, तो चाहे आप उनसे 700 लें या 600, आपने पेमेंट उनको 1500 मेगावाट की करनी है। वो बनाए ना बनाए, आपको तो करनी है। आपको ज़रूरत हो या ना हो, आपको करनी है। हम आगे जाके बताएंगे कि हमें कितनी ज़रूरत होती है और ये सबको मिला के कितनी बिजली ये करते हैं, तो आप बड़े हैरान रह जाएंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट की एक और मज़े की बात, ये कॉन्ट्रैक्ट ना किसी को दिखाया जा सकता है, ना किसी भी असेंबली में, सेनेट में या किसी उसको कमेटी में ये पेश किया जा सकता है। वाह वाह, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सुना है आपने कि ये खुफिया कॉन्ट्रैक्ट करके किसी जगह इसको बंद कर दिया गया है, किसी ऐसी रेड फाइल के तरह कि जिसमें जैसे कोई उसमें एटमी राज हो या कोई एजेंटों के वो नाम हो या पता नहीं उसमें क्या चीज़ हो, इतना छुपा के रखा गया है। जब इतनी चीज़ कुछ छुपा के रखी जाती है तो उसमें कहीं ना कुछ दाल में काला होता ही होता है, और ये तो पूरी दाल ही काली है। और अब वक्त आ गया है कि ये बात की जा रही है हर जगह, हर सतह और हर फॉर्म पे कि ये मुआहदा मंजर आम पे लाया जाए। जब ये बात होती है कि हुकूमती वुज़रा आके बोलते हैं नहीं जी हम ये नहीं कर सकते, ये ऐसा किया तो ये आलमी अदालत में चले जाएंगे। मैं आलमी अदालत का आपको बताऊँ, मैंने रिसर्च की। आलमी अदालत में कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट काबिल कबूल ही नहीं होता जो मावरे अकल हो, जो अकल में ही नहीं आए, जैसे कि ये है। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट
जिसमें ये शक हो जाए कि ये रिश्वत दे के बनाया गया है या गन पॉइंट पे किया गया है या किसी भी उसमें मेलिफाइड है, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करती आदमी अदालत। तो ये आलमी अदालत में तो ये कभी जाएंगे ही नहीं। तो ये धमकी जो है ना, ये सिर्फ धमकी है। आलमी अदालत में जाएंगे तो 2 मिनट में ये उड़ा के रख देंगे, उनकी फ़ीस भी उनको देनी पड़ेगी। लेकिन आलमी अदालत में क्यों जाए, हमारी अदालत में क्यों? अब वक्त आ गया है, मैं अपने तौर पे और आप सब लोग अब ये दरख्वास्त करें, हर आदमी का जहाँ जिस फोरम पे जिस जगह पर आवाज़ सुनाई दी जा सकती है, दे सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। 1 पॉइंट एजेंडे पे ये कौम को मुत्तहद होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अस खुद नोटिस लेके इस मुआहदे को मंगवाए। एक ऐसा मुआहदा जो कौमी असम्बली में भी पेश नहीं किया जा सकता, एक ऐसा मुआहदा जो सेनेट में नहीं पेश किया जा सकता, एक ऐसा मुआहदा जो किसी भी फोरम पे पेश नहीं किया जा सकता। एक ऐसे मुआहदे को आप सुप्रीम कोर्ट मंगवाए और सुप्रीम कोर्ट मंगवा के देखे कि भाई इसमें है क्या और इसमें क्या चीज़ है। लेकिन ये जब मुआहदा मंगा रहे होंगे ना, तो एक बात तो पहले से आएगी, जो इसके मालिकान हैं, जो अब तक अरबों खरबों रुपए कई सालों से कमा चुके हैं और मुल्क से बाहर बेच चुके हैं, वो कहीं मुल्क से बाहर ना भाग जाएं, तो उनके नाम ECL में पहले डाले जाएं, उनके नाम ECL में डाले जाएं और पूरी तहकीकात की जाए कि ये है क्या, और ये सब चीज़ मिले तो इसको फुल फॉर इसको कैंसिल किया जाए। और ये देखा तो जाए कितने सालों का मुआहदा था भाई, कब से कब तक था, कितना था और ये क्यों था, किसने साइन किए, किसने साइन किए, कौम को बताया जाए। ना सिर्फ ये बताया जाए बल्कि अखबार में दिया जाए कि इनके कौन कौन मालिकान हैं, कौन कौन सी भाई बाहर की कंपनियाँ हैं, और उनसे बैठ के बात करें कि यार इनफ इज इनफ, ये अब हम नहीं इससे ज़्यादा पे कर सकते, अब आप जितनी बिजली बनाएंगे, हमें जितनी ज़रूरत होगी इतनी बिजली लेंगे, आप वो काम करना है वेरी गुड, नहीं करना तो भाईजान आपकी मर्जी, नहीं करें। और इसके लिए अदालत में जाना है तो चले जाएँ, हम आपका कॉन्ट्रैक्ट दिखाएंगे। जो आप कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं देते है तो हुकूमत पाकिस्तान के पास ना, कोई अमरीका, कोई चाइना, कोई कहीं और तो नहीं रखा हुआ ना, तो वो दिखाएँ। और IPPs के एक मुआहदे की पूरी तरीके से जांच की जाए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस किस कंपनी हुआ और किस किस तरीके से इसमें लोग आते रहे और अपना पाकिस्तान की उससे हाथ धोते रहे। देखिए ये वो मसला है जो मेरा मसला है, जो आपका मसला है, जो इस मुल्क के हर इदारे, हर आदमी का मसला है यार, हर सनतकार का मसला है। चाहे छोटी सी दुकान हो, चाहे उसका कोई बहुत सा बड़ा फ्लोर मिल हो, लेकिन हर आदमी इससे रो रहा है। और अब वक्त है कि इस पे एक जुबान होके आवाज़ उठाई जाए। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनमें से चंद नाम जो हमारे पास जिनकी हम अथेंटिक से बात कर सकते हैं वो इसमें हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का और वो करके कोई पॉइंट स्कोर करना नहीं चाहता, लेकिन बड़े बड़े नाम जिनको आप जानते हैं, आदम स्वाति साहब की भी इसमें एक कंपनी है जो कि इससे अरबों रुपये कमा रही है। इसमें सुलेमान शहबाज नामी काफ़ी है, जहांगीर तरीन साहब सब जानते हैं कि इनके हैं, मियां मंशा, कोई मुझे इसके बाद कहने की ज़रूरत नहीं है क्या है, किनसे ताल्लुक़ है, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, नदीम बाबर साहब, हमजा शहबाज साहब की भी एक कंपनी का नाम है। साथ साथ कतर में बैठे इनके ही ख़ानदान से मुंसलिक 2 भाई, उनकी कतर में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है, उनकी भी 2-3 कंपनियाँ यहाँ हैं जो अरबों रुपए यहाँ से डॉलर की शक्ल में कमा के ले जा रही है। चीन की कंपनियां हैं, सिंगापुर की है, और इसमें कुछ बैरून मुल्क मुकीम लोगों की भी IPPs में कंपनीज हैं। लेकिन ये सब एक है, इनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, ये एक हो जाते हैं। ऐसे मौक़ों में सियासत में इलेक्शन हो थोड़ी देर के लिए नज़र आते हैं अलग, जब इस किस्म के मामला आते हैं तो ये सारे एक हो जाते हैं। लेकिन ये मुट्ठी भर लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान को, हमको, आपको, सबको पूरी तरह लूट रहे हैं। और अब इसका सदेबाब का वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया कि इनके नाम ना सिर्फ अखबार में दिए जाएँ बल्कि ये भी बताया जाए कि अब तक ये कितने पैसे कमा चुके हैं। और अगर शवाहिद मिल जाए कि ये मुआहदा गलत था या ऐसा कोई मुआहदा ही नहीं था जिसको ये छुपा के रखा हुआ है, तो इनसे एक पाई वसूल की जाए, वो भी डॉलरों में।
या इनसे एक एक पाई वसूल की जाए, वो भी डॉलर में, और वो मुल्क के ख़जाने में डाला जाए और उससे इस आवाम को रिलीज दिया जाए। एक अंदाजे के मुताबिक 30 से 40 रुपये बिजली सस्ती हो जाएगी। यार आप सोचो 30 से 40 रुपये सस्ती हो जाए, उस पर वो जुल्म। मैं खबर आज पढ़ रहा था नेपरा की कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, मशमूल की और लेस्को और भी 2-4 नाम थे, ओवर बिलिंग करते हुए वो पकड़ी गई हैं, उसके शवाहिद इनके हाथ आ गए। मकसद एक तो कहते हैं ना, एक तो मरा हुआ उसके ऊपर 100 दुर्रे, एक तो आवाम दे ही नहीं पा रही, उसके बाद इसमें ओवर बिलिंग करके हमसे मतलब हमें खून भी हमारा निचोड़ रहे हैं। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, वो पैसे वापस दिलाए जाए, ना सिर्फ वापस दिलाए जाए, इनको फाइन करके बैक डेटों से वापस दिलाया जाए। जैसे बैक डेटों से ना पेट्रोल की 4 रुपये कीमत बढ़ती है, तो फ्यूल चार्जेस की मद में जनाब जुलाई और जून के चार्जेस हमारे बिलों में आ जाते हैं। इसी तरीके से ये वापस आए उस महीने से वहाँ तक, चाहे कंपनियाँ कंगली हो जाए, कंगली नहीं है, अरबों रुपए कमाती हैं यार। आप एक महीने बिल तो नहीं दें, देखिए क्या करते हैं। और अब तो ये इस हद तक चले गए हैं कि अगर आप बिल नहीं देंगे, आपके पास करंट बिल का बिल आ गया, आपका किस्त, पहले तो किस्ते विस्ते कर देते थे तरस खा के, अब ये किस्ते विस्ते भी नहीं करते जी, करंट बिल का बिल भरे वरना ठग से काट के चले जाते हैं। इतना जुल्म यार, कितना जुल्म सहोगे और कितना जुल्म सहेंगे। अब एक पॉइंट एजेंडे पे आ जाए और इस मसले को उस वक्त तक उठा के रखें, बाकी सब मसलों को पशेपूस डाल के, कि जब तक के इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती। और मैं तो पड़ गया हूँ पीछे, और आप सबसे और तमाम सहाफ़ी बरादरी से, तमाम मीडिया से, जिसकी कोई कलम से, कोई आवाज़ से, कोई सोशल मीडिया से, हर कोई इसको अपना कौमी फरीज़ा समझ के इस पे IPPs के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। और जब तक के सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं लेती और ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे और आपके सामने नहीं आता, तब तक तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान में इस वक्त मानसून पूरी तरह दाखिल हो चुका है, और KPK हो या पंजाब हो, सिंध में भी अब बारिशें शुरू हो चुकी हैं। और जो बारिशें हो रही हैं, जिसकी तवक्को थी कि बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि जो हमारे साथ 2020 में हुआ, 22 में हुआ, इस बार भी तवक्को ये की जा रही थी कि बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी। वही हुआ कि KPK में बारिशें हुई, वहाँ एक ही ख़ानदान के 7 अफराद जो तहखाने में सो रहे थे, उधर पानी भर गया और वो उसमें हलाक हो गए। सिर्फ KPK में पिछले 3 दिन में 24 जानें हमारी जा चुकी हैं, ज़ाया हो चुकी हैं, हलाक हो चुके हैं। 24 जानें सिर्फ 3 दिन में। यही आज लाहौर शहर के साथ हुआ। आज कुछ लाहौर शहर के साथ ऐसा हुआ कि पहले कभी देखा नहीं गया। कम से कम हमने, आपने, उधर रहने वाले बहुत सारे लोगों ने कभी देखा। 44 साल पहले कभी इस किस्म की कोई बारिश हुई थी। आज 44 साल पुराना रिकॉर्ड लाहौर में टूट गया। और महकमे मौसमियात के मुताबिक 357 मिलीमीटर, 357 मिलीमीटर एक दिन के चंद घंटों में बारिश रिकॉर्ड की गई। ऐसा बहुत कम कहीं भी दुनिया में देखा गया है कि इतनी बड़ी बारिश, वो भी एक दिन में, वो भी एक दिन, खाली दिन और रात मिला के नहीं, एक दिन में इतनी बारिश होना, ये अज़ाब इलाही जैसी कोई बात है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो महकमा मौसमियात की रिकॉर्ड में इस तरह चीज़ नहीं आती, ना यूरोप अमेरिका में कहीं नहीं। नतीजन लाहौर शहर डूब गया। लाहौर शहर डूब गया। पुराना लाहौर हो या नया लाहौर, कलमा चौक हो या कोई भीमपुरा, गुलबर्ग हो या मॉडल टाउन, सब डूब गए। हॉस्पिटलों में भी पानी घुस गया, एमरजेंसी बंद हो गई, और 460 फीडर ट्रिप हो गए। लाहौर शहर तारीखी में डूब गया। वहाँ अभी एक ऐसे हालात हैं जैसे कि कोई सानिया, और वाकई एक सानिया गुजर गया है, और वहाँ लोग घुटनों घुटनों पानी में चलने पे मजबूर हैं। लोग ज़्यादातर तो अपने घरों में महसूर हैं। उनसे हमारी गुजारिश भी यही है कि इस वक्त ना निकलें, बिला ज़रूरत ना निकलें। बिजली के खंभों से, बिजली की चीज़ों को इस्तेमाल ही नहीं करें। समझ लें 2 दिन के लिए लाइट है ही नहीं, आ भी जाए तो प्लीज़ नहीं इसको इस्तेमाल करें। 2 दिन ज़िंदा रहने के लिए इससे दूर रहें, क्योंकि वहाँ भी वहाँ कहीं नहीं है तो हैप्को है, तो ये जो है लेस्को है, तो वहाँ पे भी इसी किस्म की जो सहूलत है। हमें पता है पाकिस्तान है, कोई दूसरा मुल्क नहीं है। तो अपने बच्चों को बचाएं, ख़ुद भी अंदर रहें, बच्चों को भी अंदर रखें। और ये जो
ये जो इस किस्म के साने होते हैं ना, इसमें आप बैरूनी दुनिया को देखें, बजाय पॉइंट स्कोर करने के मैं बोलूँ भाई लॉर्ड डूब रहा है और वो हुक्मरान चैन की बातें बजा रहे हैं, वो इधर है, ऐसा कोई बात नहीं करूँगा मैं आज। क्योंकि कोई भी हुकूमत होती, कोई भी मुल्क होता, कोई भी दुनिया का जदीद तरीन शहर न्यूयॉर्क भी होता, 350 मिलीमीटर बारिश जो चंद घंटों में वो डूब जाता। और हमने देखा है वहाँ किश्तियाँ चलते हुए, खुद मैंने यूके में देखा है बारिशों में किश्तियाँ चलते हुए। लेकिन कोई नहीं, तमाम कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं, सब लोग जो है ना वो दूसरों की मदद के लिए आगे आ जाते हैं और सबसे पहले वो सानेहा जो होता है वो उससे निपटते हैं। तो वक्त यही है इस वक्त, जो भी समाजी तंजीमें हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ हैं, किसी एक का नाम नहीं ले रहा, तमाम को चाहिए इस वक्त वो निकलें और देखें कि किस घर में रोटी नहीं पक्की, कहाँ खाना नहीं हुआ। हॉस्पिटलों से, सबसे पहले हॉस्पिटलों से, ख़ासतौर से हॉस्पिटल के भी एमरजेंसी से बच्चे के वार्ड से पानी को निकाला जाए और निकाह से आपका इंतजाम किया जाए। और मज़ीद बारिश होने की सूरत में भी उसका अब तो हो ही गई है, पता लग ही गया है, इस किस्म की और चीज़ें भी होंगी। सिंध में भी ये किसी किस्म का सिस्टम दाखिल होगा। आप लोग तो देख ही रहे हैं ना, सिंध वालों से मुखातिब हूँ, खासतौर से कराची, कि क्या हुआ KPK में, क्या हुआ पंजाब में। ये 2-4 दिन के बाद आपकी तरफ भी आना है। ये किसी का मौसम किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये एक सिस्टम दाखिल हुआ, आपकी तरफ भी आना है। इतनी ही बारिश होनी है, आप तो कम से कम कुछ पहले से इंतजाम कर लें कि हलाकत नहीं हो। पंजाब में भी 5 से ज़्यादा हलाकतों की अभी तक इतला है, कंफर्म नहीं है, टाइम लगेगा कंफर्म होने में, लेकिन पूरा का पूरा लाहौर शहर डूब गया है। इसके अलावा पंजाब के दीगर अजलों से भी पता है, इतला है कि कपास की और सब्ज़ियों की खड़ी फसल ख़राब हो गई है और ये बहुत बड़ा माशी नुकसान भी है, जिसका अज़ाला हुकूमत को चाहिए कि इसके बाद करे, उन किसानों को रिलीफ दे। जो भी उनका नुकसान हुआ है वो जानी नुकसान तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन माली नुकसान पूरा करने की उनकी कोशिश करें। जो गरीबों की घरों की छत गिर जाए या कोई हुकूमती गफलत से जिसको शदीद नुकसान हुआ हो उसका अज़ाला करें। और मुखैर हज़रात और बड़े बड़े लोग जो इतने पैसे कमा रहे हैं, अभी मैं IPP का जिक्र कर रहा था, वो निकलें, अपनी जेब थोड़ी सी झाड़ें और दें इस वक्त। कोई हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, वो नहीं निपट सकती अकेले इतने बड़े सानिए से। वो बाहर आए, वो दें। मलिक मंशा साहब जो हैं वो 4 IPPs की कंपनीज़ हैं, तो जो अरबों रुपए कमाए हैं उन्होंने, हर महीने हर साल कमा रहे हैं, पता नहीं कितने सालों से। तो कुछ अरब रुपए निकालें और इन गरीबों को दें और हुकूमत की मदद करें। और हुक्मरानों को तो मैं इस वक्त इसलिए कुछ नहीं कहूँगा कि कोई भी गवर्नमेंट हो ये मुकाबला नहीं कर सकती, इसका मिलजुल के मुकाबला करना है और इसके लिए कोई सियासत नहीं की जाए। तमाम लोग इसमें एक दूसरे की मदद करें और बहुत एहतियात करें। इतनी सारी खबरें, जाते जाते एक अच्छी खबर भी दे दूँ। 1 अगस्त एक अच्छी खबर ये है कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल और मिट्टी की तेल की कीमतों में कुछ कमी की है, एक रिलीफ दिया है। 6 रुपये पेट्रोल की कीमत में, 10 रुपये डीज़ल की कीमत में और 6 रुपये ही मिट्टी के तेल की कीमतों में कमी की है, जिसका का असरात मुझे पता है। वो ये जो कीमतें बढ़ते ही वो बिजली के बिल और गैस के बिल बढ़ा देते हैं, ये कम नहीं करेंगे ना, कोई किराया कम होगा, लेकिन बहरहाल एक रिलीफ तो है, एक अच्छी खबर तो है। तो इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम अपना ख़त्म करते हैं। नाज़रीन, अपना दोस्तों और ख़ासकर गरीबों का, बारिश से मुतासरा लोगों का बहुत ख्याल रखें और IPPs के ख़िलाफ़ आस्तीनें चढ़ा लें। मैंने भी तैयार किया है, हर दिन हर प्रोग्राम में 1-2 मिनट उनके ख़िलाफ़ ज़रूर बोलूँगा। आप भी अपने बहुत सारे मैसेजेस करते हैं दिन में, बहुत सारा व्हाट्सअप करते हैं, फॉरवर्ड मैसेज करते हैं दिन में। याद रखें, आपकी भी जिम्मेदारी है, दिन में 2-3 मैसेज ऐसे करें कि आप IPPs के मुआहदे का सुप्रीम कोर्ट अस खुद नोटिस ले, ताकि इनका जो चादर इन्होंने ओढ़ी हुई है ना सुलेमानी, जो ये नज़र नहीं आ रहा है वो नज़र आए। अल्लाह हाफ़िज़।